मात्र एक महीने में लक्षद्वीप की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है कि अब सरकार ने उसको अपनी फ्लैगशिप सागरमाला स्कीम के तहत इंक्लूड कर लिया है और साथ ही में 3600 करोड़ की ऑफिशियल एलोकेशन भी कर दी है, जिसका मतलब यह है कि अब भारत की पोर्ट लेड डेवलपमेंट का लक्षद्वीप एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अब लक्षद्वीप के लिए 3600 करोड़ का एलोकेशन कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, खबर जो है कल ही सामने आई है। लक्षद्वीप आइलैंड्स गेट ₹3600 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, जिसके तहत नए पोर्ट्स, नई पेरिफेरल रोड्स और साथ में नई बीच फ्रंट की सुविधाएं हैं जिनको कि इस द्वीप में लाया जाएगा। इसका पूरा का पूरा विवरण आप यहां पे देख भी सकते हैं। इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे भी बात करेंगे कि लक्षद्वीप के जो प्रमुख आइलैंड्स हैं, जैसे कि कदमत आइलैंड हुआ, अगाती आइलैंड, कालपेनी आइलैंड, मिनिकॉय, कावारती, एंड्रॉट आइलैंड, इन सभी पे क्या क्या यहां पे नई चीजें आने वाली हैं। सबसे बेहतरीन बात तो यह है, आज से जस्ट एक हफ्ता पहले बजट में भी इस चीज को लेकर बात हुई थी, जब हमारे वित्त मंत्री ने कहा था कि हम लोग लक्षद्वीप के अंदर भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, पोर्ट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, सब कुछ करेंगे। और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि इसको लेकर जो एलोकेशन है 3600 करोड़ की, वो कर भी दी गई है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या इससे हमें फायदे मिलने वाले हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं और सागरमाला स्कीम के तहत इंक्लूड करने के मायने क्या है, वो भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। अगर आप लोग 2025 या फिर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप लोग इन सेंटर्स पे जाकर के कर सकते हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं, आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी सेंटर आ चुका है, जहाँ पर यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस का भी जो बैच है उसको लॉन्च करवा दिया गया है। किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना है, कोई भी आपके मन में क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक है, छोटा सा लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, मेरा कोड फिल इन कीजिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवाएगी। ऑल राइट, सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में हम समझ लेते हैं। ये हम सभी को मालूम है कि ये इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है और ये एक आर्कीपेलागो है, मतलब कि इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसमें कि आपको अटॉल्स देखने को मिलते हैं। इस पूरे के पूरे लक्षद्वीप का जो टोटल एरिया है, ये मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है, जिसमें कि आपको 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि ऐसे आइलैंड्स जहां पे लोग रहते हैं। 17 अनइनहैबिटेड आइलैंड्स, 4 न्यूली फॉर्म्ड आइलैंड्स एंड 5 सबमर्ज्ड रीफ्स देखने को मिलती हैं। ये आप अपनी लेफ्ट साइड पे देख पाएंगे, ये इसका मैप है और ये जो यहाँ पर लाइंस बनी हुई है दिखाती हैं कि कितनी दूरी है हर उस आइलैंड की फ्रॉम कोचिन, जो कि केरला का एक प्रमुख शहर है। अगर हम इन आइलैंड्स की बात करते हैं तो इनमें जो इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं वो आते हैं कावारती, अगाती, अमीनी, कदमत, किल्तन, चेटलट, बित्रा, एंड्रॉट, कालपेनी एंड मिनिकॉय। इंपॉर्टेंट टू नोट, इसमें बित्रा का जो आइलैंड है 2011 की जनगणना के अनुसार ये सबसे कम आबादी वाला आइलैंड है, जिसमें मात्र 271 लोग ही आपको देखने को मिलते हैं। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इन आइलैंड्स में अगर हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करते हैं तो मिनिकॉय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका सदर्न मोस्ट आइलैंड बन जाता है इन सभी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में से। कावारती इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जो भी प्रशासनिक कामकाज होता है वो कावारती में देखने को मिलता है। एंड्रॉट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है इस पूरे ग्रुप में एंड इट इज ऑल्सो द क्लोजेस्ट आइलैंड टू द मेनलैंड ऑफ, मतलब कि जो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की मेनलैंड के सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मिनिमल था अभी तक। अगर हम अभी तक बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलती नहीं थी। केवल लक्षद्वीप के अंदर एक सिंगल एयर स्ट्रिप आपको देखने को मिलती थी और वो भी जो सिंगल एयर स्ट्रिप थी उस पर भी जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट थे वो नहीं आ पाते थे, जिसकी वजह से टूरिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो इवन दो यहाँ के बीचेस बहुत सुंदर हैं, यहाँ पे आइलैंड्स बड़े शानदार हैं, पानी बड़ा साफ है, लेकिन उन सब के बावजूद भी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सड़कें नहीं थी, उसकी वजह से
जो टूरिस्ट था वो आना चाहता भी था तो कहीं ना कहीं वो टूरिस्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। लेकिन नाउ व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन कि 3600 करोड़ का एक डेडिकेटेड एलोकेशन कर दिया गया है लक्षद्वीप के लिए, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड किया जाएगा। आपको यहाँ बता दूं कि पोर्ट फैसिलिटीज़ को लाया जाने वाला है एंड्रॉट में, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑल्सो इन लक्षद्वीप, देन कालपेनी में एंड कदमत आइलैंड्स में। उसके बाद बीच फ्रंट और पेरिफेरल रोड्स को बनाया जाएगा इन कदमत, अगाती एंड कावरती आइलैंड। बीच फ्रंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बीच को फेस करने वाली कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ होटल्स होंगे, हो सकता है कुछ यहाँ पे दुकानें हो सकता है साथ में कुछ रेजिडेंशियल प्लेसेस भी बनाई जाए। बेसिकली जो बीचेस हैं जो अनडेवलप्ड थी उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इसकी अगर आप लोग प्रॉपर वो देखना चाहते हैं डिटेल, तो कदमत आइलैंड में सबसे बड़ा एलोकेशन किया गया है 1034 करोड़ का पोर्ट और बीच फ्रंट यहाँ पे लाया जाएगा। और उसके बाद अगाती आइलैंड में बीच फ्रंट लाया जाएगा 464 करोड़ का। सिमिलरली कालपेनी, मिनिकॉय, कावरती और एंड्रॉट आइलैंड में आप बाकी एलोकेशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिला के 36 आइलैंड्स के लिए 13 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको की आइडेंटिफाई किया गया है। नाउ सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या हुई है कि लक्षद्वीप को अब इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप सागरमाला परियोजना के तहत भी इंक्लूड कर लिया है। ये बेस्ट पार्ट है, क्यों, इसको समझाता हूं आपके लिए। देखिए, सागरमाला का जो इनिशिएटिव था ये 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कि गवर्नमेंट का मकसद क्या था कि हम लोग हॉलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं अलोंग दी कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री। तो हमारे पास जो 12-13 मेजर पोर्ट्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि उन पोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन हो, उन पोर्ट्स में मैकेनाइजेशन बेहतर हो, और साथ में उन पोर्ट्स को हम लोग हिंटरलैंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब कि जो वो वाले इलाके हैं जो कि कोस्ट से दूर हैं, उनके साथ किसी भी माध्यम से, भले वो सड़कें हों, भले वो इंटरनल वाटरवेज हों, भले वो रेलवेज ही क्यों ना हो, बेसिकली उन पोर्ट्स को हम लोग इंडिया की हिंटरलैंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और ये मेन एजेंडा था सागरमाला के प्रोजेक्ट का। आप देखिए, पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, इसके जो कंपोनेंट्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक वाटरवेज। ये सारे के सारी जो चीज़ें थी इसके तहत कही गई थी। नाउ लक्षद्वीप इसके अंदर अगर लाया गया है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि इंडिया जो है वो अब लक्षद्वीप को केरला के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि लक्षद्वीप में जो पोर्ट्स बनाए जाएंगे तो उसके साथ में जो वहाँ पे पेरिफेरल रोड्स बनाई जाएंगी, मतलब कि वहाँ पर भी जो अंदर ट्रेड होगा उसको भी प्रमोट किया जाएगा। अब ऑब्वियसली जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा तो वहाँ पे ज़रूरतें बढ़ जाएंगी, होटल्स होंगे तो उनकी ज़रूरतें बढ़ जाएंगी, इसीलिए वहाँ पे सड़कें वगैरह बनाई जा रही हैं। सो ये सागरमाला के तहत लाने का मतलब बेसिकली ये है कि अब डेवलपमेंट जो है वो हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड होने वाली है। मतलब कि ये नहीं कि एक कोई चीज़ बना दी बस उसके बाद छोड़ दिया, जी नहीं, प्रॉपरली हर वो चीज़ बनाई जाएगी जो कि वहाँ पे टूरिज्म को पुश करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, जो कि वहाँ पे ट्रेड को पुश करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। और ये सिग्निफिकेंट एक और कारण से बन जाता है क्योंकि ये सागरमाला स्कीम के तहत लाया गया है। ये एक ऐसी योजना है सरकार की जहां पे सरकार केवल ये नहीं सोचती कि जितना पैसा हमने लगाया क्या हमें उसका आरओआई मिलेगा या नहीं। सरकार वहां पे ये भी सोचती है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आप देखें तो अभी तक सागरमाला में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। 241 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंप्लीमेंट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। 1.25 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा ऑलरेडी उन पे हो चुका है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि लक्षद्वीप के ऊपर पैसा ये सोच के लगाया जाएगा कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका अगर आप देखें स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा, नॉट जस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट कि क्या हमें आरओआई मिल रहा है या नहीं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अब फायदा लक्षद्वीप को मिलेगा थैंक्स टू द इंक्लूजन इन दी सागरमाला स्कीम। और अगर आप इस खबर को आज से कुछ टाइम पहले आई खबर के साथ जोड़ दें जिसमें सरकार ने कहा था कि अब एक नया एयरपोर्ट प्लान किया जा रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही शानदार बात बन सकती है। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए और आप अपनी डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।